जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग गुफाओं से गुजरकर आज हम यमुना किनारे आ चुके हैं। हमारे साथ आचार्य जी हैं, हमारे साथ महंत जी हैं, हमारे भैया जी हैं, हमारे अरहंत भैया जी हैं और मैं हिमांशु कुलश्रेष्ठ विश्व जागृति संस्थान से आपके बीच। तो आज हम चर्चा करने के लिए जो एकत्रित हुए हैं वो है हमारी प्राचीन शैली, प्राचीन विधा, जो कि प्रकृति के बहुत नज़दीक रही है हमेशा। इसलिए आज हम प्रकृति की गोद में बैठकर उन प्राचीन विधाओं को स्मरण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसकी शुरुआत जो हम करते हैं अपने आप से करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम किसी भी शैली को तब जान सकते हैं जब उस शैली का उद्गम कहाँ से हो रहा है, उस उद्गम स्थल को हम समझें। तो हर शैली का उद्गम स्थल हमारे भीतर से आता है। तो थोड़ा थोड़ा सा हम समझ लेंगे इस बात को कि अपने भीतर क्या हम अपने आप को जान पाए हैं या नहीं। जैसे एग्जाम्पल, मैं आप सब लोगों से अपनी चर्चा में आप सब लोगों को मैं शामिल करना चाहूँगा। आप लोग ईश्वर को जानते हैं या मानते हैं? थोड़ा सा बताइए, ईश्वर को जानते हैं या मानते हैं? बताएं। अभी तक तो मानते ही हैं, मानते हैं। मानना नहीं। चाहिए कि जानना चाहिए? जानना चाहिए। तो हम ईश्वर को जानते नहीं हैं, मानते हैं। तो हम इस बात को मानते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है ईश्वर के प्रकाश में हो रहा है, संसार में जो भी कुछ हो रहा है, लेकिन इस बात को हम मानते हैं, जानते नहीं हैं। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं ईश्वर के प्रकाश में कर रहे हैं कि अंधकार में? अभी तक तो अंधकार में। अच्छा, अंधकार में पाप किए जाते हैं कि पुण्य? पाप किए जाते हैं। तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं पाप को कर रहे हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम तो भाई पुण्य कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, अच्छा खाना खिला रहे हैं, तमाम अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर हम पाप कैसे कर रहे हैं? अच्छा, बिना अपने आप को जाने हम जो भी चीज़ करेंगे उसमें शांति मिलेगी कि अशांति? अशांति मिलेगी। तो यही कारण तो नहीं है कि बड़े शहरों में और संपूर्ण जगत में अशांति कारण का यही है कि हम अपने को बिना जाने कोई कार्य कर रहे हैं। जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि योगा कर्मसु कौशलम, योग इति युक्ष्यते ज्ञानम, जो ज्ञान से युक्त है वही कुशलता को प्राप्त करता है। तो जैसे हम मोबाइल ले लिया, अगर हमारा कनेक्शन नहीं है किसी नेटवर्क से तो वो मोबाइल हमारे लिए बेकार है। तो हमने शरीर ले लिया है, इसका अगर कनेक्शन नहीं है ब्रह्मांड से तो हमारे लिए शरीर कैसा है? बेकार है ना? तो वो जो कारण है हमारे शरीर को धारण करने का, वो कारण बाहर से आएगा कि भीतर से? भीतर से आना चाहिए। हम लोग कहाँ ढूंढ रहे हैं? एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं। बिल्कुल, एग्जाम्पल के रूप में वैसे समझते हैं जैसे मूर्ति है या यज्ञ है ना, या तमाम और प्रतिमाएं हैं, या गाय को ले लेते हैं, या हम और अपनी इस प्रकृति को ले लेते हैं। किसी भी समष्टि जगत के किसी भी एक वस्तु पदार्थ को हम ले लेते हैं। तो क्योंकि कण-कण में परमात्मा है, हम इस बात को मानते हैं, जानते नहीं है, ठीक है कि मान्यता है कि कण-कण में परमात्मा है। तो उस मूर्ति में भी परमात्मा है, उस गाय में भी परमात्मा है, हवन यज्ञ में और प्रकृति की हर चीज़ में परमात्मा है ना? ये बात मानते हैं हम सब लोग। लेकिन क्या उस मूर्ति में हम हैं? हम नहीं है। अच्छा, इस शरीर में परमात्मा है और इस शरीर में हम भी हैं। तो इस शरीर से जल्दी मिलेगा कि मूर्ति से? शरीर से मिलना चाहिए। और हम कहाँ भाग रहे हैं? अच्छा, इसका कारण क्या है भागने का? क्या हमें सच समझ में नहीं आ रहा या हमें बताने वाले समझा नहीं पा रहे हैं? कहाँ चूक हो रही है, हमें ये समझना पड़ेगा। देखिए, जो दिखता है उस पर विश्वास ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही बात। तो मूर्ति दिखाई देती है तो समझ आता है जी भगवान है। अब अंदर वाला दिखाई नहीं दे रहा तो उसमें जान नहीं पा रहे। जो दिखता है लोग उस पर विश्वास करते हैं। हमारे भ्राता जी ने इस बात को बोला कि जो दिखता है लोग उस पर विश्वास करते हैं। तो हम इस बात को ऐसे समझते हैं, जैसे मैं ये हाथ ऐसे ऊपर नीचे कर रहा हूँ, तो क्या मुझे इस बात पर विश्वास करने की ज़रूरत है कि मेरा हाथ है, या ये फैक्ट है? वो तो फैक्ट है ना, इस पर विश्वास करने की ज़रूरत है। यानी कि ये बात सिद्ध हो गई कि जो चीज़ फील हो रही है, दिखती है, उस पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। विश्वास उस पर किया जाता है जो दिखती नहीं है। इस बात को आप लोग समझ रहे हैं ना? इसका मतलब कि जिसको हम कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते, उस पर हम विचार करते हैं। जिसको हम बिल्कुल भी नहीं जानते उस पर हम विश्वास करते हैं। एग्जाम्पल, हमने मेरा इकट्ठा कर लिया, मेरा ये, मेरा वो, मेरा घर, मेरा, तो मैं भी कहीं ना कहीं होगा कि नहीं होगा? अच्छा, मैं का अगर पता नहीं तो मेरा जो इकट्ठा हम कर रहे हैं वो टिकेगा कि चला जाएगा? बताएं। एक दिन तो चला जाएगा। एक दिन नहीं, शायद हो सकता है बहुत जल्दी।
क्योंकि जब मैं का ही नहीं पता तो जो मेरे इकट्ठे किए जा रहे हैं वो मेरे टिकेंगे ही नहीं। तो मेरे को टिकाना ज़्यादा जरूरी है कि मैं को जानना। और हमारे आसपास जो शिक्षाएं हैं, जो विद्याएं हैं, वो मैं वाली हैं कि मेरे वाली? बताएं थोड़ा सा आप लोग। मेरे वाली है। मेरे वाली हैं, है ना। अच्छा, मैं कहता हूँ मेरा घर, क्या कभी घर ने कहा कि तुम मेरे? मैं कहता हूँ मेरे कपड़े, क्या कभी कपड़ों ने कहा कि तुम मेरे? यानी एक तरफा मोहब्बत है और उसमें धोखा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा, तो इसके जिम्मेदार कपड़े हैं या जगत है या हम खुद हैं? हम खुद हैं। तो और हम जिम्मेदार किसको मानते हैं? तो स्वीकार करने की भावना कब आएगी, कब हमें लगता है कि बदलाव आएगा? क्या हमें ऐसा नहीं लगता है कि इसकी शुरुआत हमें अपने आप से करनी चाहिए? क्या हम इस बात को मानते हैं कि शिक्षा जागरूकता लाती है? आप इस बात को मानते हैं शिक्षा जागरूकता लाती है? तो क्या वर्तमान में लोग शिक्षित नहीं है? अगर शिक्षित हैं तो क्या आपको लगता है कि वो जागरूक हैं? क्योंकि अगर जागरूकता अगर होती तो शांति बढ़ती कि घटती? जागरूकता से शांति आती है ना, तो शांति बढ़ रही है कि घट रही है? घट रही है। तो इसका मतलब जागृति नहीं आ रही। जागृति नहीं आ रही तो फिर शिक्षा किस बात की है? इसका मतलब ये कि जो इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है ये नॉलेज नहीं कहलाता है। इंफॉर्मेशन का कलेक्शन नॉलेज नहीं कहलाता है। नॉलेज बाहर से आती है कि भीतर से? भीतर से आनी चाहिए। अगर हम ये कहें कि साहब उसको माहौल तो देना पड़ेगा, एकलव्य को कोई माहौल दिया? द्रोणाचार्य ने माहौल किसको दिया? दुर्योधन को, अर्जुन को। लेकिन उन लोगों से ज्यादा धनुर्धारी कौन निकला? एकलव्य। इसका मतलब कि माहौल की भी और गुरु की भी आवश्यकता नहीं है। और हम किसकी आवश्यकता बनाने में लगे हैं? गुरुओं की आवश्यकता। क्या शिव से बड़ा कोई गुरु है? नहीं है। तो फिर रावण को आत्मज्ञान क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब कि गुरु की पात्रता चेक नहीं करनी है, हमें शिष्य की पात्रता चेक करनी है। शिष्य की पात्रता कैसे चेक होगी? अपने पे काम करने से कि दूसरे पे काम करने से? तो अपने पे काम करने के लिए हमें अपने भीतर जाना है कि दूसरे के भीतर? अपने भीतर ही जाना पड़ेगा। तो फिर हम कहाँ गलती कर रहे हैं? इसका मतलब ये कि वो जो अहंकार है वो हमें दूसरे की ओर भेजना चाहता है। हमें ये समझना पड़ेगा कि लौट फिर कर हमें अपने पास ही आना है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने जो शुरुआत में विषय छेड़ा था कि अपने को बिना जाने जो हम काम कर रहे हैं वो बंधन में डालेंगे। जैसे हम परमात्मा के प्रकाश में सब कुछ हो रहा है, उस परमात्मा को हम नहीं जान रहे, तो इसका नाम अंधकार में हम काम कर रहे हैं। और अंधकार में पाप किए जाते, पुण्य नहीं किए जाते। पाप की डेफिनेशन ये है कि वो पुनरावृत्त होता है, और पुण्य एक बार प्रारब्ध में आया, आपने भोगा और उससे मुक्त हो गए। क्या हम चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, आपने रसगुल्ला खाया या आपने संसारी कोई भी चीज़ से रस लिया, आनंद लिया, मजा लिया आपने, तो उससे बंध रहे हैं कि मुक्त हो रहे हैं? बंध रहे हैं ना। और जिस चीज़ से आप आनंद ले रहे हैं उस चीज़ से आप बंधेंगे, नॉर्मल सी बात है। और यहाँ संसार में आप बंधने के लिए आए कि मुक्त होने के लिए? मुक्त होने के लिए आए हैं। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो बंधने के लिए कर रहे हैं कि मुक्त होने के लिए? मुक्त होने के लिए करने चाहिए, लेकिन बंध रहे हैं। तो ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है क्या? एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, जैसे हमने शादी पढ़ी, सप्तपदी पढ़ते हैं, 7 फेरे लगाए, गठबंधन, गठ मुक्ति तो नहीं होती, गठबंधन। तो हमने उसी अग्नि के सामने क्या करा? संकल्प लेके बांधा अपने को, और फिर उसी अग्नि से कहते हैं भगवान हमें मुक्त कर दो। अग्नि भी कंफ्यूज है कि हम चाहते क्या हैं। जैसे जल में लेकर हम संकल्प पढ़ते हैं, जल में लेकर हम आचमन करते हैं, संकल्प पढ़ते हैं। संकल्प क्या है? बंधन है कि मुक्ति है? बंधन है। कोई भी बंधन बांधते हैं ना, ठीक है। और उसी जल में हम नहाकर मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने इलाहाबाद जाते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं या भगवान को कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ऐसा समझ लेते हैं, अगर विवाह करना होता तो वेद व्यास विवाह के पैदा हुए कि बिना विवाह के? बिना विवाह के हैं? बिना विवाह के। तो विवाह का कारण ये है कि मनुष्य जानवर ना हो जाए, इसलिए इधर उधर ना मुंह मारे, इसलिए उसको बांधा गया है ना। क्या हमें लगता है कि अब विवाह से लोग अब भी क्या आचरण में है? क्या वर्तमान में क्या विवाह आज के टाइम पर केवल एक टेम्परेरी वो चीज़ें रह गई हैं? विवाह का आज कोई वजूद है? वजूद संस्कारों को होना चाहिए कि विवाह का, और उससे भी ज़्यादा शिक्षा का। क्यों? यानी शिक्षा इन सारी चीज़ों की जड़ है, ना कि विवाह।
हम कह रहे हैं कि संसार में बड़ा उपद्रव फैला हुआ है, इसका जो कारण है अशिक्षा है या नहीं? और अगर वर्तमान के हम शिक्षा को अगर कारण बोलेंगे तो ये समस्या तो रावण के समय से चली आ रही है। जैसे अगर हम ये कहें कि नहीं, एक स्त्री जब कई पुरुषों से संबंध होता है तो चरित्रहीन कहा जाता है, तो द्रौपदी कौन थी? तो सत्यवती कौन थी? तो अहिल्याबाई कौन थी? तो अंजनी की माँ कौन थी? गौतम ऋषि की पत्नी फिर कौन थी? इंद्र ने क्या किया था? शांतनु की पत्नी कौन थी? कुंती कौन थी? और विदुर किसके बेटे थे फिर? तो फिर है ना, फिर हमें वो पर्दे डालने पड़ते हैं, हमें छुपाना पड़ता है संस्कृति को। या तो फिर वो सब लोग गलत हैं, या फिर अभी हमारी संस्कृति में कुछ ऐसी मिलावट कर दी गई है कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमें अब करना क्या है। क्योंकि जिस शिक्षा की हम बात कर रहे हैं वो शिक्षा का पूरी तरीके से आधार ही खत्म कर दिया गया है। तो अब शुरुआत हमें पूरे जीरो से करनी होगी। अगर हम ये कहते हैं कि आत्मज्ञानी व्यक्ति कभी क्रोध नहीं करता, तो भगवान शिव ने गणेश जी की गर्दन कैसे काट दी? अगर आत्मज्ञानी व्यक्ति क्रोध नहीं करता है तो भगवान कृष्ण ने चक्रव्यूह कैसे उठा लिया? उनकी प्रतिज्ञा कैसे टूटी? हमें महसूस करना पड़ेगा, अगर आत्मज्ञानी व्यक्ति त्रिकालज्ञ होता है तो भगवान राम को दिखाई नहीं दिया कि वो हिरण नहीं है, वो एक राक्षस ने वेश बदलकर वो हिरण बन के आया, हिरण बन के आया है। तो हमें समझना पड़ेगा कि चीजें गलत नहीं है, चीजें गलत नहीं है, चीजों को हमने गलत खुद किया। इस बात को हम लोग समझेंगे। थोड़ा सा और डीप में जाते हैं हम लोग। इस शरीर में आप कहाँ पर हैं, कुछ आप इंडिकेट कर सकते हैं? मस्तिष्क में ये एक अनुमान भी हो सकता है ना। हम मोटा मोटा ले लेते हैं, जैसे इतने हाथ अगर हम काट लें, इतने पैर अगर हम काट लें तो हम मरेंगे नहीं। इस कुछ है जो इतने से इतने के बीच में है हमारी है ना, कुछ पावर। अच्छा, मरने के बाद क्या शरीर में क्रिया नहीं होती है? एक धनंजय प्राण होता है, काम, क्रूर, ककल, देवदत्त, धनंजय, ये उपप्राण होते हैं। इसमें एक धनंजय प्राण होता है जो मरने के बाद शरीर को फुला देता है। इसका मतलब शरीर में अभी भी क्रिया हो रही है। तो वो कौन सी चेतना थी जो शरीर से बाहर निकल गई? एग्जाम्पल के तौर पर, आत्मा कभी मरती नहीं है, बात आप लोग मानते हैं? मानते हैं। जो मरता नहीं है वो जीता भी नहीं होगा, ये भी आप मानते हैं? अरे जो जिएगा वही तो मरेगा ना। तो आत्मा ना मरती है ना जीती है, फिर ये जीने वाला कौन है जो बोल रहा है? आप जी नहीं रहे तो जी कौन रहा है फिर? शरीर है क्या एक? नहीं, जी कौन रहा है फिर? जी तो आत्मा ही रही है। थोड़ा सा, आत्मा मरती नहीं है तो फिर जिएगी कैसे? थोड़ा सा हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि कहीं गड़बड़ हो रही है बहुत बड़ी। यहाँ हम अपने को जानने आए हैं कि दूसरे को? और हम किसको जानने बैठ गए? कारण हमने भगवान के लिए भगवान को बनाया या अपने लिए भगवान को बनाया? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है? एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, हमने भगवान की मूर्ति बनाई, उसमें प्राण डाल दिए। जो पंडित जी मूर्ति में प्राण डालते हैं, क्या वो अपने बच्चे में प्राण डाल सकते हैं? तो उस मूर्ति में भी नहीं डाल सकते। तो अच्छा ठीक है, हमने एक मनोकल्पना कर ली कि हमने इसमें भगवान जी को मान लिया। अच्छा, नहीं माना था तब तक उसमें भगवान नहीं थे क्या? तो फिर ये थ्योरी खत्म होती है कि सर्वव्यापक है वो परमात्मा, यानी कण में व्यापक है। तो मूर्ति में भी उस वक्त भी था जब वो ठोका पीटी करके सही कर रहे थे, तो बाद में नए प्राण कौन से डाल दिए? समझ रहे हैं ना आप इस बात को? बहुत प्रैक्टिकल है, यथार्थ है। हम किसी के विरोध में बात नहीं कर रहे हैं, किसी के समर्थन में नहीं, यथार्थ बात कर रहे हैं। और यथार्थ बात को ही हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे एक विषय का एक छोटा सा अंग है। उन्हीं भगवान को फिर हमने क्या किया? दरवाजे में बंद कर दिया, बांध दिया उन्हें, अलग अलग मंत्रों से बांधा, कलावे से, धागे से बांधा, और गेट बंद करके चले आते हैं रात में, है ना। और दिन में गेट खोलकर क्या कहते हैं? भगवान हमें मुक्त कर दो। भगवान मन ही मन क्या कह रहे होंगे? बेटा पहले तू मुझे मुक्त कर, तब तू अपनी मुक्ति की बात करेगा। तो आज के कलयुग का कारण है कि हमने अपने भगवानों को बांध के रखा हुआ है। आप समझ रहे हैं? तो जिनको हमने खुद बांधा हुआ है, क्या हम उनसे खुद मुक्ति मांग सकते हैं? दूसरी चीज, जो भगवान हमें खुद दंड दे रहे हैं,
क्या हम उनसे ये कहने जाएं कि भगवान हमें बचा लो? वो तो ये कहेंगे बेटा हम तो तुझे खुद ही दंड दे रहे हैं, तो हमसे क्या मांगने आए हैं? तो हम किसको समझा रहे हैं एक्चुअली में, या किसको हम धोखा दे रहे हैं? क्या हमें ये पता नहीं है कि जो कुछ हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है? अच्छा एग्जाम्पल, हम भगवान से कहने ही क्यों जा रहे हैं? क्या भगवान को सुनाई नहीं देता? जो हमारे मन की जानता होगा, जो हमारे अंदर ही है, तो उसको कहना क्यों पड़ रहा है? इसका मतलब कि भगवान की हमने कई कई कैटेगरी सेट कर ली हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम सेट कर लिया है। जैसे मुसलमानों ने, हिंदुओं ने अलग, ईसाइयों ने अलग, सिखों ने अलग, अलग अलग कैटेगरी सेट कर ली है। पर कोई एक ऐसी चीज तो होगी ना जिस पर सभी की स्वीकृति होगी, वो क्या है? क्या आप लोग उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं? वो है जागृति, जिस पे सभी लोग अपनी सहमति दर्ज कराएंगे कि हाँ जागृति आवश्यक है हर चीज के लिए। और जागृति का कारण शिक्षा हो सकती है कि अशिक्षा? शिक्षा हो सकती है। शिक्षा कहाँ से पनप सकती है? जहाँ उसका आधार हो। तो शिक्षा का आधार क्या आज के जगत में, आज के समय में गुरुकुल हो सकता है या नहीं? हो सकता है। जिनको हमने भगवान माना, भगवान राम, भगवान कृष्ण, कहाँ से निकले थे ये? उसी गुरुकुल से। अच्छा, उस गुरुकुल में खाने पीने की विद्या सिखाई जाती थी या जीने की विद्या सिखाई जाती थी? जीने की विद्या सिखाई जाती थी। तो आज हम खाने पीने की विद्या सीख रहे हैं या जीने की? आप अगर ये सोचेंगे कि नहीं साहब हम जीने की सीख रहे हैं, तो वो लोग जो MBBS करने वो बच्चा जा रहा है कोचिंग करना है, हमारे फिरोजाबाद की भी एक घटना, MBBS फर्स्ट ईयर का छात्र और फांसी लगा ली। इसका मतलब जीने की विद्या तो नहीं सिखाई जा रही है, और शायद खाने पीने की भी विद्या नहीं सिखाई जा रही है। वहाँ एक ढर्रे को चलाया जा रहा है ना? उस परंपरा को निभाया जा रहा है जो परंपरा हमारी वैदिक सनातन में नहीं थी। क्या आपको लगता है कि इसकी शुरुआत होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि वो लोग आगे आ सकते हैं जो लोग जागृति का समर्थन करते हैं? उन लोगों का नैतिक दायित्व है आगे आने का, शिक्षा के प्रसार के लिए और प्रचार के लिए। तो इसकी शुरुआत क्या हम लोग खुद से नहीं कर सकते? अगर हम खुद नहीं जागे तो क्या हम दूसरों को जगा सकेंगे? जैसे अज्ञानी व्यक्ति अपने आसपास कैसे लोगों को इकट्ठा करेगा? जैसे तंबाकू खाने वाला है, वो अपने जैसे तंबाकू वाले को ढूंढ लेता है कि नहीं? शराबी को ढूंढ लेता है, तो अज्ञानी को ढूंढ लेगा। तो अगर हमें ज्ञानियों को ढूंढना है तो पहले ज्ञानी बनना पड़ेगा कि ढूंढना पड़ेगा? यानी कि इसका मतलब कुल मिला के हमें अपने पे पहले काम करना है, बाद में दूसरे पे काम करना है। अगर हम अपने को नहीं जगा पाए तो हमें कैसे लोग मिलेंगे? अज्ञानी ही मिलेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? प्रकृति अज्ञानी ही क्यों दे रही है हमें? क्योंकि हम खुद अज्ञानी हैं। क्योंकि हम खुद अज्ञानी हैं, तो जैसा हम होंगे वैसे ही हम आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो ज्ञान का आधार क्या होना चाहिए? अगर हमें ज्ञानी बनना है तो हमें क्या करना होगा? स्वयं से परिचय करना होगा। स्वयं से परिचय करने वाला कौन होगा? कहीं ना कोई गुरु होगा। कोई पहले तो हम खुद प्रयास करेंगे और किसी की गाइडेंस भी चाहिए थोड़ी बहुत। वो स्वयं आत्मज्ञानी होगा, जो अपने आप से अपना जो परिचित होगा, जो अपने आप से परिचित होने वाला, वो किस ढंग से अपने से परिचित होगा? गुरु के द्वारा या स्वयं से? स्वयं से ही हो सकता है। स्वयं से हो सकता है। क्या गुरु मार्गदर्शन कर सकता है? क्या बुद्ध का कोई गुरु था? महावीर का? इसका मतलब कि दो रास्ते हैं, एक तो बिना गुरु के भी रास्ता चल रहा है और एक गुरु के भी रास्ता चल रहा है। गुरु एक एक्सटर्नल फोर्स है, जो लॉ ऑफ इनर्शिया सुना हुआ है हमने, जहाँ पर एक बल जो देते हैं तो वो बल तब तक फिर लगता रहेगा जब तक उसे कोई रोकने वाला। तो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो गुरुत्व बल, यानी गुरु का बल कार्य कर रहा है। जो बाहर से में एक्सटर्नल फोर्स देता है वो हमारा एडवांटेज है। पर वो जो शक्ति है जब व्यक्ति को खुद चलने के लिए प्रेरित करती है। अगर आप प्यासे नहीं हैं और मैं आपको पानी पिलाऊं तो क्या आपको पानी की महत्ता पता चलेगी? तो अगर हम किसी ऐसी शिक्षा का विकास करना चाहते हैं, उसे जिंदा करना चाहते हैं, तो लोगों के अंदर उसकी प्यास को हमें जगाना पड़ेगा कि नहीं? अगर हम सीधे जाकर वो शिक्षा को बांट देंगे तो उसका कोई महत्व रहेगा? तो शायद ऐसा ही तो नहीं कि गुरुकुल के ध्वस्त होने और ख़त्म होने का कारण यही रहा कि लोगों की अब वो प्यास रही नहीं। इसका कारण लोगों का मन है या शिक्षा है? मन है। मन इसलिए क्योंकि मन हर चीज़ को बदलना चाहता है कि आज इसको ट्राई कर लिया, कल उसको ट्राई कर लेंगे, कल उसको ट्राई कर लेंगे। परिवर्तन
तो इसका मतलब ये है कि मन के आधार पर ग्रहण की गई शिक्षा हमारे अंदर क्या जागृति ला सकती है? मन को लाने। इसका मतलब जितनी भी साधनाएं हैं प्रचलन में मन की करनी वो मन की हैं। जितने भी संप्रदाय हैं वो किस पे कार्य कर रहे हैं? मन पर। जितने भी पंथ हैं किस पे कार्य कर रहे हैं? मन पर। और हम कौन है? आप अपनी पत्नी को रात में उठकर कह सकते हैं कि मैं आत्मा हूँ? यानी कि वो आपकी रियल आइडेंटिटी को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। आप अगर बैंक में जाकर कहेंगे मैं आत्मा हूँ मुझे पैसे दो, तो वहाँ भगदड़ मच सकती है। अच्छा, आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना? नहीं, मैं तो आपका नार्को टेस्ट करा लें तो आप सच बोल रहे हैं ना? क्या इस सच को कोई स्वीकारना चाहता है? तो ये तो नहीं कि झूठों की दुनिया में हम आ गए। जैसे एग्जाम्पल कि आपने किसी को दाग दिया होगा, अपने पिता बाबा या किसी को, है ना? तो उनको आपने जब दाग दिया तो वो हिंसा नहीं है? आपने बॉडी जला दी, क्या वो हिंसा नहीं कहलाएगी? मैंने उनको आत्मा को शरीर से मुक्ति दी। आपने मुक्ति दिया, मुक्त हो गई मुक्त वो। हो चुके थे, लेकिन उस आपने- शरीर से निकाला हुआ यानी बाहर। कि हिंसा वो तब कहलाती जब उसमें आत्मा होती, होती है ना? वो आत्मा निकल जाने से वो चीज़ अब हिंसा नहीं हुई, वो अब उनके लिए एक अहिंसा हो गई। अच्छा, आपके लिए क्या, आपने जब बॉडी को आग लगा दी, अगर उसमें आत्मा होती तो वो हिंसा कहलाती क्या? अहिंसा तो हिंसा कहलाती। और आत्मा निकल गई तो आपने बॉडी को आग दे दी। ये आपको ही तो लग रहा है, हो सकता है उसमें आत्मा हो। क्या केवल आत्मा का आधार यही है कि वो बोल नहीं रहा है? हो सकता है कोमा में वो बिल्कुल व्यक्ति जिसका बिल्कुल पल्स रेट पता नहीं चलते, लेकिन हमने मान लिया कि ठीक है वो आत्मा निकल गई और हमने, है ना, बॉडी। तो असली कौन थे जो निकल गए, वो या जो बॉडी है वो जो निकल गए? और फोटो किसका लगाया? नकली का। सेवा किसकी की? नकली की। शांति हवन किसका किया? नकली का। दाग किसको लगाया? नकली को। पिता कौन किसको बनाया? नकली को। और असली वाले उनको पहचाना, उनको जो असली निकल गए उनको हमने जाना क्यों नहीं? क्योंकि हम अपने को ही नहीं जानते। अगर हम अपने को शरीर मानेंगे तो जिससे प्रेम करेंगे वो शरीरधारी होगा कि बिना शरीरधारी? तो मतलब अगर हम अपने को शरीर मानेंगे, तो जब हम स्वयं को पहचान लेंगे, हम अपनी आत्मा से परिचित हो जाएंगे, तो हम किसी को भी मानना बंद कर देंगे क्या? मानना बंद कर देंगे। या हाँ माना मन से जाता है जी, और जाना किससे जाता है? आत्मा। हैं? देखिए मन ही तो जैसे बंधन में है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आपने जैसे मान लिया कि असली में जो निकल गए वो मेरे पिता थे ठीक है, या मेरे बाबा थे, जो असलियत में निकल गए। ठीक है, ये आप जानते हैं, है ना? तो क्या जो नकली वाली चीज़ें हैं, जो नकली में आपके नहीं, मतलब जो नहीं थे रियल में, जिनको आप मानते थे रियल में, वो नहीं थे, आपने जान लिया, तो क्या आप उन चीज़ों से फिर प्रभावित होंगे? जिन चीज़ों से हम अक्सर प्रभावित हो जाते हैं, नहीं होंगे ना? असर नहीं हुआ, नहीं होगा ना? ठीक है, है ना? नहीं होगा। जागृति का आधार ही यह है, परिणाम ही यह है जागृति का, कि हम इस प्रकृति की विषमताओं से प्रभावित नहीं होते। यही है जागृति का परिणाम, और ये आता है शिक्षा से। यानी कि शिक्षा हर जीव के अस्तित्व का आधार है, और हर व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य होना चाहिए उस शिक्षा को अपने जीवन में उतारना, और आने वाली पीढ़ी को, अब आप सोचेंगे आने वाली पीढ़ी को हम क्यों दें, हमने कोई ठेका थोड़ी नहीं ले रखा। तो हम ऐसे समझ लेते हैं, मैंने यहाँ से घास तोड़ दी, क्या यहाँ पे फिर ये प्रकृति घास नहीं उगा देगी? तो मैंने तो तोड़ी, क्या प्रकृति उगा रही है? तो ये प्रकृति का उगाना स्वभाव है, स्वाभाविक रूप से उगा रही है। जैसे हमारी आंखों के आसपास सेल है, हमारे लगभग 200 अलग प्रकार के पूरी बॉडी में बैक्टीरिया होते हैं। लगभग आधे अंगूठे में 10 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, आधे अंगूठे में 10 ट्रिलियन सेल्स। जो हमारी वेबसाइट होती है वर्ल्ड वाइड वेब, तो वर्ल्ड वाइड वेब में जो डेटा, जो सेंटर होते हैं, जो सर्वर होते हैं, वहाँ जो सारा डेटा जो वहाँ पे रिजर्व करके रखा जाता है, वो पैराबाइट में और टेराबाइट में होता है।
वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। अगर उस बाइनरी फॉर्म को अगर हम ऐसे समझें कि हमारा एक सेल 8 GB का डेटा एब्जॉर्ब करता है, हमारा एक सेल 8 GB का डेटा एब्जॉर्ब करता है। एक सेल के अंदर का जो डीएनए उसको अगर लंबा कर दें तो यहाँ से लेकर वो पीछे आप मेरे पेड़ देख रहे होंगे, लगभग 800 मीटर लंबा डीएनए होगा एक सेल के अंदर। एक सेल के अंदर 800 मीटर लंबा डीएनए होता है एक सेल के अंदर। और एक सेल में कितने जीबी का डेटा आता है? 8 GB का। अब इतने आधे अंगूठे में 10 ट्रिलियन सेल हैं। अब आप समझिए कि कितना डेटा एब्जॉर्ब हो रहा है हमारे अंदर इतने में ही। यानी कि पूरी पृथ्वी की नॉलेज, जो इंटरनेट की नॉलेज है, इतने अंगूठे में आ गई। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो अब आप इस बात को समझिए कि फिर पूरे शरीर में कितनी नॉलेज होगी। यानी कि आज के मनोविज्ञान ने जितनी शोध कर ली है उसके अनुसार हम लोग डेली 32 GB का डेटा एब्जॉर्ब करते हैं। डेली 32 GB का हमारी जो हार्ड डिस्क है उसमें इतनी नॉलेज है कि हम उसको डिटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। 32 GB का डेटा डेली। अब आप सोचिए बचपन से लेके अब तक आपने कितना डेटा एब्जॉर्ब किया होगा। तो आपकी पूरी बॉडी में कितना डेटा होगा। उस डेटा को रिकवर करने का एक ही माध्यम है शिक्षा। तो शिक्षा का आधार है ये शरीर। अगर शरीर नहीं तो शिक्षा नहीं। तो अब आप ये समझ सकते हैं तो क्या आज के ज़माने में जो लोग शिक्षा पढ़ रहे हैं वो क्या शिक्षा नहीं है? एक्चुअली वो शरीर की शिक्षा नहीं है। हम थोड़ा बायोलॉजी को उसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर शरीर के भीतर के जो अवयव हैं, यानी कि शरीर के भीतर क्या है? सेल है। सेल के भीतर क्या है? हमारा डीएनए, डीएनए के भीतर आरएनए, हमारे अमोनिया ग्लूकोज के बॉन्ड हैं जो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं। उसके और भीतर जाएंगे तो क्या मिलेंगे? वाइब्रेशन के पैटर्न मिलेंगे जो हर एक व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। उसी पैटर्न को जानने का नाम है पराविद्या। ऋषि कणाद ने अणु का जो खोज की थी, उन्होंने इसी पैटर्न के अणुओं की खोज करी थी। ऋषि कणाद ने, जैमिनी ने, भरद्वाज ने। उन ऋषियों की परंपराओं को अगर आपको जीवित करना है तो आपको शरीर के तल पर आना पड़ेगा। यानी कि पहला सुख निरोगी काया। बस रिलैक्स हो जाइए, सीधे बैठ जाइए। क्या ये प्राण चिकित्सा का हिस्सा है? प्राण चिकित्सा का बहुत छोटा सा हिस्सा है। हम इनके प्राणों में इसलिए डायरेक्ट हाथ नहीं डाल सकते क्योंकि जो प्राण का एक पैटर्न होता है हमारी पूरी बॉडी में, जैसे ये हमारे आसपास ये पूरा प्राण का पैटर्न है। मैं चाहूँगा कि ऐसा हम वर्कशॉप दें जिसमें हम लाइव उनको है ना चीज़ें करके दिखाएं। तो हमारा प्राणों का जो पैटर्न है ना हमारी पूरी बॉडी के चारों ओर है। इसी में हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कार होते हैं। जिसको जो भी समस्या होती है वो उसी संस्कारों की वजह से होती है। जैसे हमारा प्राणमय कोश का आधार हमारा हृदय होता है और हृदय हमारी श्वास और प्रश्वास से जुड़ा होता है। जो व्यक्ति रेचन नहीं कर पाता है उसका हृदय चक्र गड़बड़ रहता है। इसलिए आपने देखा महिलाएं टिनटिनाती रहती हैं, उनका रेचन नहीं हो पा रहा है। या तो उनके संबंध नहीं बन पा रहे हैं या वो अपने आप की शरीर की निकासी नहीं कर पा रही हैं, ऊर्जाओं का रेचन नहीं कर पा रही हैं। ऐसी महिलाओं को और पुरुषों को क्या करना चाहिए? ऐसी धरती पर पेट के बल आप सीधे लेट जाएं और अपने आप को पूरा धरती में ऐसा सोच लें कि मैं इसमें मिल गया हूँ। ये ऐसा भी कर सकते हैं, गड्ढा करके आप उसमें लिटा दीजिए व्यक्ति को और ऊपर से मिट्टी डाल के बंद कर दीजिए। तो वो उसकी जो ओवर जो ऊर्जाएं हैं, एक्सेस ऊर्जाएं हैं, जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो पृथ्वी एब्जॉर्ब कर लेगी। आप सोचेंगे ऐसे कैसे एब्जॉर्ब कर लेगी? पृथ्वी नकारात्मक ऊर्जा से बनी है, वो हमारे सारी शरीर की नकारात्मक ऊर्जा खींच लेती है और हमारा शरीर धनात्मक ऊर्जा से बना है। वो गर्म रहता है, शरीर की तासीर गर्म है, इसलिए वो धनात्मक ऊर्जा है। यानी जितनी भी धनात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो गर्म होती हैं, जितनी भी ऋणात्मक ऊर्जा होती हैं वो ठंडी होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। ऐसे हम क्रॉस वाइज उंगली फंसा लेंगे और पहली उंगली ऐसे निकाल लेंगे और इसको ड्यूल को ढीला छोड़ देंगे। इतना गैप करेंगे उंगली में, इतना गैप रखेंगे और हमारे वॉलंटियर को भी दिखाइए, वो उंगली को ढीला छोड़ दीजिए। ये देखिए आपस में चिपक जाएंगी
देखिए चिपकते हुए दिखाइए इन्हें कैसे चिपक रही है। देखिए इनके पास जा रही है धीरे धीरे, ढीला छोड़ दीजिए बिल्कुल उंगली। देखिए इनकी धीरे धीरे पास आ गए, इनकी चिपक गई उंगली। तो आप लोग लाइव देख रहे हैं कैसे इनकी उंगली आपस में चिपक रही है। और आप ये समझते होंगे कि उंगली वही चिपकती है जहाँ नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी दो हों। ऋणात्मक ऊर्जा और धनात्मक ऊर्जा जहाँ होगी वहाँ अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। इसका मतलब ये कि ये वाला हाथ हमारा ऋणात्मक है जो ऊर्जाएं खींचता है, ये हाथ हमारा धनात्मक है जो ऊर्जाएं छोड़ता है। अब टेलीपैथी कैसे करते हैं वो आप लोग इसका अभ्यास करना, जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। जैसे मुझे इनको याद करना है तो मैं क्या करूंगा, ये ऊर्जा छोड़ता है, इसका मतलब ये हाथ हमारा गर्म रहेगा, ये हाथ हमारा थोड़ा सा ठंडा रहेगा। तो मुझे इनको याद करना है, यहाँ पर इनका फोटो लाऊं और एक सीधा हाथ आसमान में ऊपर उंगली करके इनका फोटो लाकर और सामने टेलीपैथी कर दूं। मैं इनको बोलूं कि मैं आपको याद कर रहा हूँ, मुझे कॉल कर लो और मेरे को ये बात करनी है। ये मेरा टावर का काम किया, उंगली से गई तरंग उनके मस्तिष्क पर टकराएगी। जब भी उन्हें ख्याल और वो मेरे को कॉल कर लेंगे। जब मुझे इन्होंने मुझे कोई मैसेज भेजा है, मुझे पता करना है कि इन्होंने कुछ रिप्लाई दिया या नहीं दिया, इन्होंने मेरे बारे में कुछ सोचा या नहीं सोचा, तो मैं आंखें बंद करूंगा और लेफ्ट उंगली ऊपर ले जाऊंगा और जो इन्होंने ख्याल किया होगा वो ख्याल एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक ऊर्जा किसी भी तरह की ऊर्जाओं खींच लेती है। अब जैसे इनके पास पैसे नहीं है, इन्हें सेब खाना है, क्या करें? कुछ नहीं, मैंने आपको बताया कि उल्टे हाथ से हम शक्ति खींचते हैं। इन्होंने लिया सेब, रिसीवर इन्होंने लिया सेब, ठेले पे गए, सेब से पूछा भैया सेब कैसे हैं, सेब को हाथ में थोड़ा सा लिया, उसकी प्राण ऊर्जा खींच ली, सेब वहीं के वहीं रख दिया, आपका भैया का काम हो गया। तो ऋषि मुनि ऐसे ही खाना खाते हैं। उन्होंने क्या करा, मिट्टी पे ऐसे हाथ फेरे और बस उनका पृथ्वी तत्व पूरा हो गया। पृथ्वी तत्व अन्नमय कोश से जुड़ा हुआ है, तो हमारा ये पृथ्वी तत्व पूरा हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हम जल तत्व भी ले सकते हैं। जैसे आपके भैया डर लगता है बच्चे को, बहुत जल्दी चंचलता है, उसके अंदर जल तत्व की कमी है, जल तत्व की कमी है, उसको पानी दीजिए, पानी में हाथ डालिए, वो उसकी ऊर्जा वो खींच लेगा, श्वास प्रश्वास जब वो करेगा। ऐसे ही अगर किसी को डायबिटिक की समस्या है, नीम के पेड़ के पास खड़े हो जाइए, उल्टा हाथ रखिए नीम के पेड़ के सामने और श्वास प्रश्वास कीजिए, आप उसकी ऊर्जाओं को खींच लेंगे अपने अंदर। अपनी डायबिटिक आप चेक करा लीजिएगा। किसी को अगर हार्ट का पेशेंट है, बीपी का पेशेंट है, क्या करें, पीपल के पेड़ के सामने उल्टा हाथ कर ले, श्वास प्रश्वास ले, ऊर्जा सारी खींच लेगा, हार्ट की प्रॉब्लम आप चेक करा लीजिए। तो हमारे शरीर में ही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की शक्तियां हैं। वो कैसे हैं ऐसे समझ लेते हैं। जैसे आप ये जानते होंगे, हमारे बायां जो नोजल है दाएं मस्तिष्क से जुड़ा है और दायां नोजल बाएं मस्तिष्क से जुड़ा है। ऐसे क्रॉस वाइज हमारी चली है, यानी महिलाएं इस वाले दिमाग के हिस्से से सोचती हैं और पुरुष इस वाले दिमाग के हिस्से से सोचते हैं। इसलिए उनका ये दायां पुरुष का चलता है, सूर्य स्वर कहते हैं। वो बायां यानी चंद्रमा यानी जल, जल यानी ग्रहण, इसलिए स्त्री को क्या बोलते हैं, ग्रहणी, क्योंकि वो हर चीज को क्या कर लेती है। अब आप सोचेंगे तो बहुत अच्छी बात, हमारी सारी नेगेटिविटी ग्रहण कर लेती है, लेकिन भैया निकालेगी भी आप पे ही। इसलिए उसको क्या ग्रहण करवाना है, अच्छी अच्छी चीजें ग्रहण करवानी है। इसलिए हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर कफ प्रवृत्ति होती है 14 साल तक। इसका मतलब उनके अंदर जल तत्व की मात्रा अधिक है, यानी हर चीज को अवशोषित करना चाहेंगे, ये क्या है वो क्या है, सब चीज अपने अंदर भर लेना चाहते हैं। तो उसी वक्त हम अगर उन्हें वो गुरुकुल और शिक्षा की पद्धति दे दें जिससे उनके अंदर जागृति आ जाए, तो क्या हमने कई पीढ़ियों के लिए उद्धार नहीं कर दिया? क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि हम किसी को रोटी कपड़ा मकान देने के बजाय अगर उसे जागृति दे दें तो इससे बड़ा दान और क्या हो सकता है? शायद ये जीवन दान से भी बड़ा दान हो। मरने की चाहत जिन्हें होती, जीने की कला वही जाने, और सिर्फ जीने की चाहत जिन्हें केवल, वो कायर जीना क्या जाने। तो आज की चर्चा में हमने जो समझा कि हर जगह ज्ञान उपलब्ध है, पदार्थ विज्ञान हो, चाहे ब्रह्म ज्ञान हो, चाहे पर ब्रह्म ज्ञान हो, चाहे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ बनना हो, चाहे तत्वदर्शी बनना हो, चाहे हमें किसी भी तरह की अवस्थाओं को जानना हो, हमें एकाग्रता, समर्पण, संगति और स्वीकार्यता की भावना को हमें लाना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि जब हम इस शरीर से उम्मीद लगाते हैं, ये हमारा साथ नहीं देता, कल बच्चा था आज बूढ़ा और कल बीमार होकर मर जाएगा, तो दूसरा हमारी उम्मीद पर कैसे खरा उतर सकता है? कहते हैं साहब उसने धोखा दे दिया।
अरे विजय, जब ये शरीर आपको धोखा दे रहा है तो दूसरा इंसान क्या साथ देगा आपका? इसका मतलब कि स्वीकार करने की भावना हो और एक्सपेक्टेशन जीरो हो और एक्सेप्टेंस आपका हाई लेवल पर हो। स्वीकार करने की भावना हाई लेवल पर हो और उम्मीद आपकी बिल्कुल जीरो हो, कोई उम्मीद नहीं। इसी को कहते हैं निष्काम कर्म योग। जब आप बिना उम्मीद के क्रिया करते चले जाते हैं उसका प्रारब्ध नहीं बनता है। यानी कि बंधन का कारण क्या है? जो लोग मुक्ति की खोज में निकल रहे हैं, मेरा मानना है, मैं उनको सजेशन है व्यक्तिगत कि वो मुक्ति की खोज में ना जाकर बंधे किन किन कारणों से हैं उन कारणों पे काम करें। और बंधन का कारण है अशिक्षा, और शिक्षा अपने भीतर है। हाँ, गुरुकुल जैसी पद्धति आपको एक माहौल देती है, एक परिवेश देती है अपने भीतर झांकने का। अगर ऐसा कोई गुरुकुल है तो आप लोग हमें जरूर बताएं, नहीं तो हमारे भ्राता जी से आप संपर्क करें और इस तरह के एक जो उन्होंने माहौल तैयार किया है उस माहौल से आप जुड़ें और अपनी अंतर स्थिति को जानने के लिए, अपनी अंतरदशा को समझने के लिए, अंतर्निहित होने के लिए, अंतर्दृष्टि बनाने के लिए हमें इस तरह के माहौल में खुद को जोड़ना पड़ेगा और इस तरह के माहौल को खुद को बनाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि नदी के किनारे ही गुरुकुल हुआ करते थे, नदी के किनारे ही शिव मंदिर हुआ करते थे, क्योंकि वो हमारी ऊर्जाओं को अवशोषित कर लेते थे। तो हमें प्रयास ही करना चाहिए। आपने देखा होगा जो नदी के किनारे नहीं होते थे वहाँ एक कुंड बनाए जाते थे गहरे गहरे, क्योंकि जल जो है ऊर्जाओं को अवशोषित कर लेता है। तो अब हम लोग यहाँ बैठे हैं तो हमारी बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जाएं भी अवशोषित हो गई होंगी। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो ये जाने कि जल के पास वो जरूर बैठा करें हफ्ते में, महीने में एक बार, ताकि उनकी ऊर्जाएं जो एक्सेस हैं वो अवशोषित हो जाए। यही कारण था कुंभ में जाने का, ताकि हमारी जो ओवर ऊर्जाएं हैं वो एक्सेस हैं वो सब अवशोषित हो जाए। तो उन ऊर्जाओं से मुक्ति है, जीवन से मुक्ति नहीं है। आप समझ रहे हैं इस बात को? वो ऊर्जाएं जो नकारात्मक हैं उन ऊर्जाओं से मुक्ति है। तो अपभ्रंश होता चला गया, विकृति होती चली गई और हमें लगा कि पता नहीं कौन सी मुक्ति हम करने जा रहे हैं।